जय हिंद जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सतलोक आश्रम से सीधी तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आप सभी की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें, संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय समागम संपन्न पहुंचे लाखों श्रद्धालु। संत रामपाल महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर नेशनल हाईवे पीपली कुरुक्षेत्र पर स्थित सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय समागम संत गरीबदास जी महाराज की वाणी के पाठ के भोग के साथ संपन्न हुआ। इस समागम में तीनों दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर के अलग अलग राज्यों से आश्रम परिसर में पहुंचे। समागम में समापन अवसर पर लाडवा के विधायक मेवा सिंह, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने भी शिरकत की। सभी ने आश्रम में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्था को देखकर मुक्त कंठ से प्रशंसा की। संत रामपाल जी द्वारा नशा मुक्ति, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खात्मे हेतु चलाए जा रहे अभियान की भी जमकर प्रशंसा की गई। इस समागम के बारे में आश्रम सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास व आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि 3 दिवसीय समागम में हरियाणा के 6 जिलों जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, कैथल, यमुनानगर, पंचकूला के अलावा झारखंड और उत्तराखंड राज्यों से लाखों श्रद्धालु। इसमें दर्शाया गया है कि जब परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व लगभग जब आए थे इस धरा पे, तो उन्होंने जब अपना ज्ञान बताना शुरू किया, जब मुसलमान शासन था, तो उनका जो धार्मिक गुरु था सिकंदर बादशाह का, तो वो धार्मिक गुरु ने उस टाइम कितनी कठिनाइयाँ दी। अब उसके बारे में वो अपने राजा को गलत बहकाता था कि ये हिंदू जो गुरु है वो ज्ञान को गलत बता रहा है, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी, उसका नाम था शेख तकी, जो सिकंदर बादशाह का गुरु था। उसने बहकाया कि इसको ये करो, तो वहाँ पर ये जंजीर कबीर परमात्मा के ये लगाते हुए आपको इसमें दिखा रहे हैं, डुबो कर मारने की हथकड़ियाँ, और मतलब उसमें दरिया में ले जाएंगे डुबाने के लिए कि इसको मारो। ये गलत प्रचार कर रहा है ज्ञान का। आज भी संत रामपाल जी को जैसे अंदर किया हुआ है, वो भी कबीर साहब का ही अवतार हैं। उनके साथ भी ऐसी ही दुर्दशा की हुई है, जैसे हमारे को भी जेल में डाला हुआ था, जमानत पे अभी आए हुए हैं। तो इसमें नाव में बैठा करके, ये समुद्र है जैसे दर्शाया गया है, समुद्र में वहाँ पर गिरा दिया जाता था, उनको गिरा दिया। यहाँ पर भी वो है कि उनको समुद्र में धकेल रहे हैं जबरदस्ती, जो सैनिक थे उसके, सिकंदर बादशाह के, मुसलमान शासन था सारा, तो उसमें घेर दिया है। और कबीर साहब समुद्र पे ऐसे बैठे हैं जैसे धरा पे बैठे हैं। गंगा जब मुस्कुराते हुए गंगा विराजमान है, नीचे जल बह रहा है, और दूसरी तरफ से किनारे खड़े बादशाह सिकंदर लोधी, शेख तकी, पीर और जनता बड़ी हैरानी से परमेश्वर कबीर साहब जी के लीला देख रहे हैं। नीचे मतलब समुद्र चला हुआ, आराम से बैठे हैं ऊपर। बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी कहने पर दोबारा परमेश्वर कबीर जी के की कमर पर भारी पत्थर बांधकर, हाथ पीछे रस्सी पर बांधकर दोबारा नौका में गंगा नदी में फेंकते हुए दोबारा से पत्थर बांध दिए, और पत्थर बांध करके भी ये डूबा नहीं वहाँ, तो यहाँ डूब जाएगा। तो वहाँ भी साहब जी के तीर और पत्थरों से मारने का आदेश देते हुए, फिर उन्होंने जब नहीं डूबा, फिर ये जो है पत्थर हाथ में उठाया हुआ दिखाया गया, और तीर मार रहे हैं, और फिर के मारो 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 उसको, ये डूबता नहीं है, ये मरता नहीं, पत्थर बांधने से भी नहीं डूबा। मारने के बाद सिकंदर बादशाह लोधी शेख तकी देश से तोप के गोले चलाते हुए सिपाही, लेकिन तोप के गोले भी परमेश्वर कबीर साहब जी से काफ़ी दूर दरिया में इधर उधर गिरते रहे, लगा नहीं कोई उनका तोप का गोला भी वहाँ पर। 12 घंटे पत्थर, तीर, तोप, गोले चलाने पर परमेश्वर कबीर साहब जी खरोंच तक नहीं आई। अपने बच्चों को परेशान होता देख स्वयं ही गंगा दरिया में डूबने की लीला करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी किनारे पर खड़े शेख तकी पीर कबीर साहब को मृत समझकर अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हुए उनको जी को परमेश्वर कबीर साहब जी को मारने की खबर देने के लिए जब से रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा, तो यह देखकर हैरान रह गया कि परमेश्वर कबीर साहब जी और रविदास जी वहां आराम से बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहे 18 बोध सबको साथ रख करके, और वो उसमें से ज्ञान साथ में सहायक ज्ञान होता है, वो सुन रहे हैं। हमारे गुरु जी भी सत्संग सुन रहे हैं, इसमें ज्ञान चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे दर्शाया गया है। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जब लगभग 106 वर्ष के हो गए थे, तो हमारे गुरुदेव जी को यहाँ पर नाम दीक्षा देने का आदेश दे दिया कि अब आप नाम दीक्षा दोगे, और मैं तेरे साथ रहूँगा, घबराना नहीं, तेरे जैसा संत पूरी पृथ्वी पे नहीं होगा। वो समय जल्दी आने वाला है
कि संत रामपाल जी के बराबर पूरा पृथ्वी पर कोई संत आपको नहीं नजर आएगा। सत साहिब जो हमारे गुरु प्रणाली के बाद, सॉरी, ये हमारी गुरु प्रणाली के बारे में दिया गया है, जो गुरु प्रणाली चली आ रही कबीर साहब के बाद, ये पूरा इसमें दर्शाया गया है। नानक साहब की वाणी ली गई है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में, सब में प्रमाण है कबीर परमात्मा है। ये जिन भक्तों को जैसे लाभ होता है वो इंटरव्यू देते हैं अपने, कष्ट हरता जो भी किसी को कैंसर तक के रोग होता है, हमारे गुरुदेव जी उसको भक्ति के द्वारा विधि बताते हैं, भक्ति के अपने आप ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे कैंसर भी हो। गुरु जी कहते हैं कैंसर का बाप भी होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन नियम में रह के मर्यादा में भक्ति करना। धनाना धाम हो गया, सोजित हो गया, खमानो पंजाब, शामली, कुरुक्षेत्र, बैतूल, भिवानी, इंदौर और ये धूरी पंजाब। अरे कि नेपाल भी है, नेपाल का इसमें नहीं दर्शाया गया, बहुत बड़ा आश्रम नेपाल में अभी बनाया है, जिसको सभी ने सराहा कि हाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया भंडारा, और हर चीज़ में राम है, रोटी राम, जल राम है, मीठा राम, दाल राम, आप भी देखते हैं हर चीज़ के पीछे राम लगाते हैं, पर असली राम वो कौन है अभी ये भी आप सभी को नहीं पता, धीरे धीरे पता लग जाएगा। ये सब दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर, सभी को बुलाया गया था लेकिन कोई नहीं आया। भी आमने सामने बैठिए, हम आप शास्त्र के अनुसार चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा, लेकिन सभी ने मना कर दिया, हाँ करके दोबारा फिर मना कर दिया। विरोध करते हुए और सारा कष्टों को दूर कैसे करते हैं, वो भगवान क्या क्या सुख देता है, सारे वेदों में भी लिखा हमारे। अब ये भगत जन है, जितना यहाँ जो जगत के लोग आए हैं सबको शंका का समाधान कर रहे हैं, भी बताओ उसमें वो भेद छुपा हुआ था ज्ञान का, तो अभी ये भगत सबको समझा रहे हैं। सत साहिब साहिब थोड़ा बैठ जाइए, बाद में कर लेना, बैठ जा थोड़ा सा। अरे अब तू खड़ा हो गया, बैठ जा 2 मिनट। ये देखो ये समझा रहे हैं, थोड़ा डर जा। सरकार की ड्यूटी करते हैं और नाम लिया हुआ है यहाँ पर, भगत समाज को सब दिखाते हैं। उधर वो अपना अपना जो भी किसी को शंका होती है, शंका समाधान बोलते हैं इसको, और उसका प्रमाण देते हैं। अच्छा है, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सतगुरु धरती पर आए हुए हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु तो उनके पीछे सतगुरु बोला जाता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, पूरा गुरु सोई सराइए, शब्द लिखावे दाव। शब्द कहते हैं उसको, मंत्र को, दीक्षा शब्द मंत्र नाम, उससे वो हमारे को एक शक्ति प्रदान करके, विधि बता करके यहाँ से काल के लोक से लेकर के सतलोक लेकर के जाते हैं, और काल की परिभाषा बताते हैं। काल क्या है, काल ब्रह्म क्या है, उसके ज्योत रंजन भी कहते हैं। उससे मुक्ति कराना, उसके जेल से छुड़वाना, उसी को मुक्ति मोक्ष का पता होता है। बाकी सब किसी को, पूरा धरती पे मैं ये कहूँगा दावे से कि किसी को मोक्ष का पता ही नहीं। मोक्ष क्या होता है, स्वर्ग नरक तक की दौड़ होती है, उससे आगे कुछ पता नहीं उनको। सतगुरु ने हमारे को जगाया है, जैसे गूढ़ी नींद में कोई सोया होता है। हमने भी गुरु तो पहले हमने भी बनाए हुए थे, और सभी ने गुरु बनाए हुए हैं। तब कबीर परमात्मा ने ये बोलने की क्या जरूरत थी, तब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले न साचा। झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान। तो हमारे सतगुरु ने हमारे को सच्चा ज्ञान बताया, उससे हमारे को यहाँ के लाभ मिलने शुरू हो गए। यहाँ के जो लाभ हैं वो तो रूंगे में मिलते हैं, जैसे पहले ना रूंगा मिला करता, सब्जी लेने फ्रूट लेने गए तो उसमें एक रूंगा दे। यहाँ के सुख तो रूंगे में मिलेंगे। असली मकसद उनका है संत रामपाल जी का, महाराज का, यहाँ से जीवात्मा को निकाल करके सतलोक में ले जाना। उसके उपलक्ष्य में हम ये भंडारा जो चल रहा है देसी घी का, भगवान की दया से लड्डू जलेबी बर्फी हलवा प्रसाद, और 3 दिन से भंडारा चल रहा है। कल शादियाँ भी हुई, जिसको दहेज मुक्त शादियाँ कहते हैं। सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियाँ, नशाखोरी, जितनी बुराइयाँ समाज में हैं, उसको सत्संग के माध्यम से दूर कर रहे हैं। अभी सत्संग चल रहा है। ब्लड डोनेट कैंप लगा कल, जिसमें 400 यूनिट ब्लड दान किया गया, जो गरीब आदमियों तक पहुंचेगा। और ये जो शादियां होती हैं, ये भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि पहले गरीब आदमी तो इसी चिंता में मर जाता था, कर्जा उठाता था, कर्जा दिया नहीं जाता था,
और वो आत्महत्या तक भी कर लेता था। फिर आगे बात शुरू हो जाते थे। हमारे यहाँ पे दहेज मुक्त सब होता है, और कोई भी और आगे जैसे भी पहले अंध श्रद्धा के उसमें हम भी लगे रहते थे, कभी उसका संधारा देना, ये देना, भाग दौड़ कर रहे इधर उधर, सब हमारे को सबसे हमारे को निकाल दिया है। और सभी समाज सुधर रहा है, कोई नशा नहीं करता। हमारे भगत यहाँ आपने सब देखा होगा, कोई किसी को सेवा के लिए नहीं बोलता, अपने आप ऑटोमेटिक सब लगे हुए हैं। लाखों लोग खाना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं बोलता। सब उनका भाव है, उनको पता है सेवा सुमरण दान, ये इससे हमारा उद्धार होगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे। भक्ति रूपी धन होगा। कबीर ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। और गुरु की क्या पहचान होती है, ये भाई रोशन जी बताएंगे। गुरु कैसे बनाना चाहिए, लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रदर्शनी में सारा दर्शाया गया, वो बताएंगे सत साहेब। सतगुरु के लक्षण को मधुर गुरु की पहचान वेदों से होती है। वेदों में उसका पूरा प्रमाण होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का पूरा प्रमाण गीता में है। गीता में लिखा गया कि वो तत्वदर्शी संत होता है जो पूरी तरह से विद्वान होता है। पूर्ण विद्वान गुरु ही पूर्ण मंत्रों का देने का अधिकारी होता है। जैसे गीता में ओम तत्सत 3 प्रकार के मंत्रों के देने का अधिकारी पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज हैं। और जब जब वो पूर्ण संत आते हैं उनका विरोध होता है, ये भी उनकी पहचान होती है। जितने भी पूर्ण संत आए उनका विरोध हुआ, उनको डले पत्थर मारे और उनको जेलों तक जाना पड़ा, और अधूरों को कोई पहचान नहीं होती, उनका अस्तित्व भी नहीं होता कोई। और संत रामपाल जी आज पूरे विश्व के अंदर पूर्ण संत हैं, और वो तत्वदर्शी संत कहे जाते हैं, और उनका ज्ञान वेदों से मेल खाता है, ये भी उनकी पहचान होती है। जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, सब में संत रामपाल जी महाराज सब में से पूरे ज्ञान को खोल खोल के दिखा रहे हैं। पूरी जनता जाग रही है और दुनिया नाम लेने आ रही है। और 3 दिन में कई हज़ार आदमियों ने यहाँ भी नाम लिया। और जैसे हमारा प्रोग्राम 11 जगह और चल रहा है, वहाँ भी लोग, अभी लाखों लोग नाम ले रहे हैं। और जिस दिन संत रामपाल जी आ जाएंगे उस दिन तो भीड़ ही बहुत आएगी। गुरु जी बताते हैं, बेटा तुम्हारे को व्यवस्था करनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी दुनिया आएगी। क्योंकि सच्चा ज्ञान है, ये पूर्ण संत का पूर्ण ज्ञान होता है, तभी जनता जागती है। और आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे समाज को बरगलाने की जरूरत नहीं, वो सच्चाई को जान के आता है। ठीक है सत साहब। समागम है, ये सतगुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सतगुरुदेव जी के लक्षण वाणी में बताए गए हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। फिर वाणी में यह है कि जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता नर्क द्वार में दूध सब खरते खेंचा दान, उनसे कबू न छूटता फिरता चारों खान। तो ये आज का जो दिन है, ये हमारे ऊपर बड़ा उपकार का दिन है कि इस दिन सतगुरुदेव जी आए और हमें सतभक्ति ज्ञान दिया। जैसे 3 दिनों की बात आपने कही, 3 दिवसीय समागम में रक्तदान का आयोजन किया गया। ऐसे ही जो कल 18 जो है बच्चों की दहेज रहित शादियाँ की गई, और दूर दूर से संगत आ रही है, बहुत जो है दूर दूर से संगत आ रही है। और भंडारा जो सतगुरुदेव जी की वाणी का पाठ चल रहा है उसका जो है श्रवण कर रहे हैं और नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी जी जी, आज 74वां अवतरण दिवस है सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी का। ये जो है एक तरह से उपकार है हमारे ऊपर, और इसको हम सभी संघ जो है अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं।